ওয়েলকাম টু আড্ডা জোন এট পিএলএ। আজ একটু অন্যরকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে এলাম। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, আসলে এই সময় দাঁড়িয়ে আমাদের হাতে বিনোদনের অপশানস খুব কম, তাই মানুষ বেশি ঝুঁকছেন ওটিটি বা ওয়েব প্ল্যাটফর্মের দিকে। কিন্তু দেশি হোক কি বিদেশি সিরিজ, যেদিকেই তাকাই না কেন বেশি চোখে পড়ছে থ্রিলার, ভায়োলেন্স। আর এসবের মাঝে স্বাদ বদল করতে আসছে ওয়েব সিরিজ বন্দিশ ব্যান্ডিট। ধ্রুপদ ও পপ এই দুই ধারার সঙ্গীতকে ঘিরে রাধে ও তামান্না, দুই তরুণ তরুণীর স্বপ্ন পূরণের গল্প উঠে আসবে এই ওয়েব সিরিজে। রাধে চরিত্রে নবীন ঋত্বিক ভৌমিক ও তামান্না চরিত্রে দেখা যাবে শ্রেয়া চৌধুরীকে। মির্জা গালিবের পর এই সঙ্গীতমুখর ওয়েব সিরিজে ধ্রুপদ সঙ্গীত শিল্পী রাধামোহন রাঠোরের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে বলিউডের প্রবীণ অভিনেতা নাসির উদ্দিন শাহকে। এই প্রথম কোনো ওয়েব সিরিজের জন্য সঙ্গীত পরিচালনা করলেন সুরকার ত্রয়ী শঙ্কর এহসান লয়। পণ্ডিত রাধামোহন রাঠোরের লিপে কণ্ঠ দিয়েছেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন অতুল কুলকার্নি, কুনাল রয় কাপুর, শিবা চাড্ডা প্রমুখ। সিরিজটি পরিচালনা করেছেন অমৃতপাল সিং ও আনন্দ তিয়ারি। 4 আগস্ট থেকে দেখা যাবে অ্যামাজন প্রাইমে। আপনাদের জন্য রইল এই সিরিজের ট্রেলার ও সাংবাদিক সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঝলক। Hi Nasir Saab, thank you so much for joining me. Hello. Nasir Saab, as an audience, we're always curious to know, for an actor of your caliber, what is it that excites you to do a project? And let's talk about Bandish Bandits. कि आखिरकार इस project में आप अपना नाम जोड़ने के लिए क्या वजह थी? मैं इंस्टिंक्ट पर फैसला करता हूँ। आई डोंट थिंक टू डीपली। जब मुझे कोई पार्ट ऑफर किया जाता है, मैं अपने आप से ये पूछता हूँ कि ये करने को मेरा जी चाह रहा है कि नहीं जी चाह रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जी किसी भी वजह से चाह सकता है कि पैसे बहुत मिल रहे हैं इसलिए जी चाह सकता है, या स्विट्जरलैंड में शूटिंग होगी इसलिए जी चाह सकता है, या रोल बहुत अच्छा है इसलिए जी चाह सकता है, या डायरेक्टर बहुत अच्छा है इसलिए जी चाह सकता है। तो बस मेरा जी चाहा। और मेरे ख्याल से अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आनंद को मैं बहुत पसंद करता हूँ, बोथ एज एन एक्टर एंड एज ए डायरेक्टर। अमृतपाल से मेरी मुलाकात पहली दफा शूटिंग के दौरान हुई, लेकिन मैं इन दोनों के साथ काम करना चाहता था क्योंकि इनका काम मैंने देखा। व्हाट इंटरेस्टेड मी वाज कि ये जो कैरेक्टर है वो प्योरली वाइट नहीं है। मुझे कैरेक्टर्स विद ग्रे शेड्स ज्यादा दिलचस्प लगते हैं। अगर ये एक बहुत ही अच्छा भला दादाजी होता जो हर एक का ख्याल रखता है और एंड में हीरो के लिए अपनी जान दे देता है वगैरह, तो शायद मैं ये रोल ना करता। लेकिन इसमें कई सारे शेड्स हैं इस कैरेक्टर में जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। और उसके अलावा द चैलेंज ऑफ सिंगिंग, जो कि मेरा बहुत बड़ा बगबेयर रहा है। हालांकि ओए ओए अभी तक लोग ट्रैफिक लाइट पे गाते हैं, लेकिन मुझे हमेशा मुश्किल हुई है गाने में स्क्रीन पर, रियल लाइफ में भी। तो उसका एक बैरियर मैंने क्रॉस कर लिया था मिर्जा गालिब के साथ। लेकिन उसमें मैं बिल्कुल बिना हेजिटेशन कहूंगा, उसमें गुलजार भाई की लिखाई का और जगजीत भाई की संगीत का और उनकी आवाज का बहुत बड़ा हाथ था उस किरदार को कामयाब होने में। तो सिमिलरली इस प्रोजेक्ट में भी अगर मेरा अभिनय कामयाब हुआ तो उसका बहुत बड़ा श्रेय शंकर एहसान लॉय को जाता है और पंडित अजय चक्रवर्ती को, जिन्होंने मेरे लिए प्लेबैक किया है। कहाँ है वो? Ladies and gentlemen, put your hands together for the singing sensation, Tamanna! The deal was for 3 hits, darling. Oh no! मुझे 2 हफ्तों का टाइम दे दो।
गाना फ्लॉप हो गया है. I'm so close from living my dream of singing with Queen Ellie. I can't fail right now. ये म्यूजिक है, शोर है ये. इसे छोटे कपड़े पहन के बड़ा स्पीकर लगा के माइक पे गला फाड़ के चिल्लाने से कोई सिंगर नहीं बन जाता. और अपनी गली में भौंकने से कुत्ता शेर नहीं बन जाता. मैं संगीत को अपना करियर बनाना चाहता हूँ. मैं पंडित जी की तरह संगीत सम्राट बनना चाहता हूँ. आज से तुम सिर्फ राठौड़ घराने का संगीत गाओगे. तमन्ना. मैं राधे. तुम ऑसम हो, मैं ऑसम हूँ. तो मेरे अगले गाने के लिए तुम मेरे साथ गाओगे. मैं नहीं गा सकता. राधे, अपना टैलेंट वेस्ट मत करो. मेरा टाइम आएगा. योर टाइम इज नाउ राधे. तुम पागल हो. नहीं, छिछोरी हूँ. आई थिंक हमें रोल प्ले करना पड़ेगा टू क्रैक दिस सॉन्ग. यानी हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी. तुमने किसी लड़की को किस तू? हाँ. एक्चुअली नहीं. I'll give you the full girlfriend experience. कंफ्यूजन है भाई. क्या हो तुम लोग? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बॉस एम्प्लॉय हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो, संभोग बडीज हो. 3, 2, 1 म्यूजिक. इंडिया दिल थाम लो. पहली बार पॉप और क्लासिकल में प्यार होगा और इस प्यार का नाम है बंदिश बैंडिट्स. आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए आप. पश्चाताप गलती के लिए होता है, धोखेबाजी के लिए नहीं. ये कोलैबोरेशन बहुत ब्यूटीफुल था. हम दोनों को अपने अलग अलग रास्ते जाना होगा. Bandish Bandits is over. ध्यान भटकने मत देना. इस घराने की जिम्मेदारी तुम पर है. ये घराना मेरा है, उसे तो मैं लेकर आऊंगा. हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे. नहीं, मैं तो हीरोइन को मनाने की कोशिश कर रहा था. और अगर वो तुमसे प्यार ना करे तो थोड़ा चू कट जाएगा. ऋत्विक एंड श्रेया हमारे राधे और तमन्ना. Hi. Thank you for this. This is Hi. sweet of Anand sir to say all. Yeah, I know. Aww. Really overwhelming. Lots of love, first of all, आप दोनों के लिए. I know it's a very, very special sort of Thank you. message for each of you. ऋत्विक, तुमसे शुरू करते हैं. जी, What बिल्कुल. is your wish for your character and for the show? मुझे बताओ, क्या चाहते हैं? क्या चाहता हूँ मैं? जी हाँ. मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमने what we found about classical music through this show, what we found about art, what we found about that an artist has for his craft and his art, that really, somehow emulates to the screen and people understand that. And I really want people of my age, in their teens to really resonate with classical music again, because it's beautiful and it's one of the best things that our country has. And I hope it rises again and people start enjoying it. That's so beautiful. Thank you so much, Yeah. Ritu. This was, it's lovely Thank you. when a show that you do actually impacts you as a person. क्योंकि जब ये आपको छू जाता है and makes a change within your own personal life, I think that's a big win. So congratulations. I can see that. Thank you. I can see that. Shreya, Thank hi, welcome. Hi. Thank you so much. Shreya, tell us a little bit about the fact that today the trailers drop. People are going to watch it for sure. People are going to share it. Lekin, what has this journey meant to you personally? And perhaps a story about the fact that what's taken for you to get here. It'll be wonderful to hear from you. Bataye. Actually, like Aparna mentioned, she saw Bang Baja Bharat and she contacted Anand and Amrit. What happened with me was that I was at a production house and I met Anand over there, and Yeah. I'm a huge fan of his because I've seen Bang Baja and all his work. So I went back home and I told my mom that, I really hope I get to work with this director one day. Cut to in 2 months, I got to audition for the show and I was told that, Anand was directing it. And I mean, the rest is history that I got selected, but I just couldn't believe the fact that I was a part of a show that had the kind of cast that it did. It kind of had the makers that were making it, the kind of the music directors that we had that were producing the music, and on the platform that it's reaching 200 countries. Like my brother who's sitting in America, my bua who's in New Zealand can also see my work. So for me, I think that is the biggest dream come true.
and I'm just super excited for it to be out and for people to watch it. And it's been such a great journey for us shooting it. I just hope people enjoy it as much watching it. And Rohini, I'll tell you that both Shreya and I, when we started, both of us had this thing that this is a Destiny's project. Because somehow, if we look back upon how it happened and how we landed this role, and we had met each other briefly long time back also as actors for some project which never worked out. Didn't work out. So it was completely a Destiny's project. Yeah. For us landing this part and being there, it's fab. It was a fab experience. No, it's very connected. Destiny's children we have of course with us on the screen at this point, and I do hope कि राधे और तमन्ना की हर एक तमन्ना जो है वो पूरी हो और पहुंचे ऑडियंस तक उसी शिद्दत के साथ जिसके साथ आपने ये किरदार निभाए हैं. All the best, guys. Thank you so much. Thank you. For right now, could I please have Amritpal Singh joining me on the screen? Hi Amritpal, welcome. Hi Rohini. यार मुझे बताओ ये जो इसकी जो origin story है मुझे जाननी है, please. I know you're a great storyteller. Tell us. Yeah, actually, I mean, there's obviously there are a lot of things that resulted in this show. Yeah. But actually, there is a very interesting small anecdote where which actually kind of got Anand and me really excited about the original idea of this show, which is something what Aparna's mentioned about new versus old, tradition versus kind of freedom, and the juxtaposition of tradition versus modernity. There is a friend of ours whose father is a very, very established and a very, very good classical musician. Yeah. And he told us this anecdote where his father had been working on one rag for 19 years. And after 19 years of working on that rag, he told his son that, I'm now kind of getting it. And it was just that line that kind of blew us away, because in today's world of instant gratification and how everything is so fast and so quick and so fast, this idea just kind of stuck in our heads, and we just never got over this idea. We first little bit laughed at it, then it started growing on us. Then we started saying, man, this is a powerful, inspiring idea. We need to do something with it. So in a sense, if I could pin it down to one thing, I would say this story or this one line by an absolutely amazing artist was what drove us to make this show. Thank you so much. This is a great story. And कहाँ से कहते हैं ना कि एक ऐसे इंसान आपकी जिंदगी में आपको छू जाए और फिर आपको एक ऐसी कहानी दे जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा शो जो है या एक बहुत बड़ी कहानी जो है हम उसके बाद लिख सकते हैं और यहाँ तक इसे पहुंचा सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल मुझे ज्वाइन करने के लिए और ये शो हमें देने के लिए. Thank you. At this point, can I please call on the director of Bandish Bandits, Anand Tiwari? Hi, Anand. Hi. तुम्हारा जो नाता रहा है म्यूजिक के साथ, I mean, people who know you know that you're a musical guy, you're a musical man. But I think that what we should talk about at this point is that you need others to see that vision too. बहुत जरूरी है कि आपके साथ जो जुड़ते हैं, जो आपके actors हों, जिन पर ये कहानी निर्भर है. I think राधे और तमन्ना, they're very, very, very integral to telling of this story. मुझे बताओ राधे और तमन्ना कैसे मिले? राधे और तमन्ना the actors या characters? Characters. उससे पहले I think first the characters और उसके बाद the actors. जी, तो मुझे अमृत को, जैसे अमृत ने ये कहानी बताई, जैसे छुई, एक और चीज जो हमें पूरा टाइम ट्रबल करती रहती है as artist is what is art about? Is art about the discipline of art? Is it about doing art for art's sake, or is it about the exhibition or the presentation of the form? तो ये बात ना हर आर्टिस्ट को, ये जितने भी हमारे एक्टर्स यहाँ बैठे हैं, शंकर हसन लॉय भी यहाँ बैठे हैं, हम सब इससे अग्री करेंगे कि हमें हमेशा ये दो हिस्से एक तरफ से दूसरी तरफ पुल करते हैं. और तमन्ना और राधे कहीं ना कहीं इसे एज द स्टेटस को डिफाइन करते हैं. राधे हैज बीन ब्रॉट अप इन अ घराना वेयर उसको कहा जाता है कि अनुशासन ही संगीत है और संगीत ही अनुशासन है. एंड तमन्ना हैज ग्रोन अप टू अंडरस्टैंड दैट when you exhibit your art fulfills itself. It becomes the form it is. और ये दोनों को एक दूसरे से इसे जूझना भी है, एक दूसरे से सीखना भी है, लड़ना भी है, झगड़ना भी है. और जिस प्यार में लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार ही कैसा. तो सबसे पहले तो ये दोनों कैरेक्टर्स वहां से आए.
और हमने जब भी रोमांटिक पार्ट्स लिखे हैं अमृत और मैंने, उसमें झगड़ा जरूर लिखा है, क्योंकि हमने जितने रोमांसेस किए हैं, झगड़े के बिना उसमें जो स्वाद है वो नहीं आता। जी तो वहां से तो कैरेक्टर्स आए राधे और तमन्ना के, और तमन्ना और राधे दी एक्टर्स एक्चुअली केम फ्रॉम अ लॉट ऑफ ऑडिशंस. We were blessed to have a great team of casting people, casting bay, that helped us with finding, because we were looking at absolutely fresh faces. We were looking at people that did not have any kind of preconceived notion in our heads of who they are as actors, and we were so grateful to find these two after a series of auditions, and thank God for their patience, for sticking with us on that. Shreya और ऋत्विक इतने कमाल के एक्टर्स हैं, और इतनी यंग एज में वो इतना कुछ अकम्प्लिश करते हुए आप उन्हें खुद देखेंगे, ये मैं खुद ना कहूँ तो बेहतर, या आप खुद उन्हें जब 10 एपिसोड्स देखेंगे. आई जस्ट होप उनके लिए एक बहुत लंबी हो सक्सेस की सीढ़ी यहाँ से, क्योंकि वो पूरी तरह से डिजर्व करते हैं. बहुत शुक्रिया आनंद. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर गिविंग अस दैट ब्यूटीफुल स्टोरी. पॉप और क्लासिकल का प्यार, ये है बंदिश बैंडिट्स मेरे यार.